हमारा जो पश्चिम बंगाल है, जो हम लोग बोलते हैं सिटी ऑफ जॉय, आई एम वेरी सॉरी टू से अब वो सिटी ऑफ जॉय नहीं रहा। देखिए, सबसे आगे एक चीज़ तो मैं बोलना चाहता हूँ, ये रेप केसेस बोलिए या मॉलेस्टेशन बोलिए, ये हमारे कलकत्ता में या पश्चिम बंगाल में ये कोई नई बात नहीं है। आप एक चीज़ देखिएगा, अगर ये जो बलात्कार, ये रेप, ये जो हमारा जो इंस्टेंट ये सब जो कुछ ही महीनों से या कुछ सालों से ये चल रहा है, एक कॉमन चीज़ इसमें आप एक चीज़ देखिएगा, नज़र करिएगा कि ये हर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में हो रहा है। साल 2026 में यहाँ विधानसभा चुनाव होने हैं और टीएमसी जो है अभी सत्ता में काबिज है। क्या फिर से एक बार बंगाल की जनता सराखों पे बिठाएगी टीएमसी पार्टी को, या फिर विपक्ष कुछ कमाल ऐसा कर दिखाएगा कि वापस जो है टीएमसी से गद्दी छिन जाएगी? इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे और इस वक्त हमारे बीच मौजूद है कांग्रेस के जाने माने नेता और समाज सेवी यासिर हैदर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। तो सर, पहले तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं और हम शुरुआत करेंगे बंगाल से। तो दुर्गापुर जो अभी केस है जी, आपको पता ही होगा। हम मतलब संक्षेप में जाएंगे ज्यादा, क्योंकि आपको भी पता होगा इसके बारे में। पहले जो पीड़िता है उसके साथ जो रेप होता है, पहले 5 आरोपी जिनकी गिरफ्तारी होती है, पहले उन्हें कहा जाता है कि वो असली कल्प्रिट है। बाद में जिनके साथ जो दोस्त होते हैं पता चलता है वो है, मतलब डीएनए और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर पुलिस पुष्टि करती है। तो क्या लगता है, मतलब ये इतना सस्पेंस क्यों है? ऐसे फिल्मी सीन ऐसा लग रहा है कि लोग भी अब जो कश्मकश में है, मतलब असमंजस में है। देखिए, सबसे आगे एक चीज़ तो मैं बोलना चाहता हूँ, ये रेप केसेस बोलिए या मॉलेस्टेशन बोलिए, ये हमारे कलकत्ता में या पश्चिम बंगाल में ये कोई नई बात नहीं है। सबसे बड़ा एग्जांपल मैं बोलना चाहता हूँ, जो आरजी कर, जिसका मैं खुद ही एक फेस था, मैं प्रोटेस्ट कर रहा था इसके अगेंस्ट में। तो सच्ची में एक चीज़ ये मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जब हम लोग सुनते हैं किसी का रेप हो रहा है या किसी का मॉलेस्टेशन हो रहा है, कुछ भी होता है, बहुत तकलीफ होता है कि हमारे घर में भी माँ है, हमारे घर में भी बेटी है। मैं खुद एक फादर हूँ, मेरी 7 साल की बेटी है। तो अगर हम उनको अगर हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाए तो हम समाज को क्या बोलेंगे? और जो मैं अभी मुद्दे में आपका मैं पूरा ब्रीफ में मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि हमारा ये आरजी कर का जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, इतना कुछ हुआ, सीबीआई, ईडी, इतना हम लोग, मैं खुद बहुत सा प्रोटेस्ट जो स्टूडेंट्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ हम लोग ने प्रोटेस्ट किया। साउथ लॉ कॉलेज का, साउथ लॉ, मैं वही 1 by 1 आ रहा हूँ। तो उसमें बहुत कुछ हम लोग ने किया, मगर एट द एंड क्या हुआ अभी तक नतीजा? हम लोग को जितना प्रोटेस्ट करना था हम लोग ने किया। हम लोग सब, जितने भी पश्चिम बंगाल के जितनी भी माँ, बहनें, बेटियां, सब एक साथ रास्ते में आके जादवपुर यूनिवर्सिटी से लेके हर कोने कोने में, हर पूरा पश्चिम बंगाल में हम लोग ने ये आरजी कर का प्रोटेस्ट किया, मगर एट द एंड अभी भी कुछ हमें नतीजा नहीं मिला। तो यासिर जी, सवाल वही है कि इतनी तेजी से रेप केसेस बढ़ रहे हैं और तब हैरानी होती है जब आरजी कर मेडिकल, मतलब सोच रही, जहां पर जाती हैं लड़कियां काम करने के लिए, जहां पे पढ़ाई करने के लिए, साउथ लॉ कॉलेज का एग्जांपल ले लीजिए। अभी दुर्गापुर, ठीक है, वो वहां मेडिकल उनके अस्पताल में नहीं हुआ, मगर उससे बाहर तो हुआ। और ममता बनर्जी का ये बयान तो आपने सुना होगा कि वो कहती हैं कि 12:30 बजे के बाद वो बाहर निकली थी पीड़िता, और सारा दोष मतलब उन्होंने मर दिया था मेडिकल कॉलेज जहां से वो ट्रेनिंग ले रही हैं। तो एक सीएम के मुंह से ये बयान सही लगता है? हालांकि उन्होंने कहा कि कॉन्टेक्स्ट उनका दूसरा था। उन्होंने कहा था कि ऐसे मतलब 12:30 नहीं निकलना चाहिए 12:30 बजे के बाद, क्योंकि जंगल है या कुछ भी। लेकिन वहां के पहली बार तो जो पीड़िता के पिता ने कहा था कि वो 9:30 बजे उन्हें पता चल गया था कि उनकी बेटी के साथ रेप की घटना घटी है। तो फिर 12:30 का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और दूसरी बात, ना तो वहां सीसीटीवी कैमरे हैं और वहां पे वो एरिया भी लाइट नहीं था, कुछ भी नहीं था। और वो ये भी कहती है, तो क्या पुलिस 12:30 बजे के बाद आप निकलोगे तो क्या पुलिस आपके घर घर जाके थोड़ी ना जो है आपकी रक्षा करेगी? इस तरह के बयान देते हैं तो क्या कहेंगे? और हर बार आप, बहुत सारे केसेस हैं, वो हमेशा ही मतलब इनडायरेक्टली ऐसे कुछ बयान दे देती हैं जो कि डायरेक्ट जो इल्जाम लगता है पीड़िता पे लगता है। मैं जैसा आपको बोल रहा था, इसके आगे आरजी कर का जो एक इशू था, वो तो एक मेडिकल कॉलेज के अंदर हुआ ये इशू। जब गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में हुआ, वो कैसा हट गया?
उसके बाद साउथ लॉ कॉलेज में। आप एक चीज़ देखिएगा, अगर ये जो बलात्कार, ये रेप, ये जो हमारा जो इंस्टेंट ये सब जो कुछ ही महीनों से या कुछ सालों से ये जो चल रहा है, एक कॉमन चीज़ इसमें आप एक चीज़ देखिएगा, नज़र करिएगा कि ये हर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में हो रहा है। जी, आरजी कर इज अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। इस बार तो चिल्ला के कह रहे थे कि प्राइवेट मेडिकल और हॉस्पिटल, साउथ लॉ कॉलेज वो भी गवर्नमेंट। तो ये हमारा गवर्नमेंट कौन है? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, तृणमूल गवर्नमेंट है। और अभी जो ये मुद्दे में इतना प्राइवेट, जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी जो प्राइवेट बोल रही हैं कि 12:30 बजे वहाँ से स्टूडेंट लोग को निकलना नहीं चाहिए, तो ये है यहाँ, ये क्या कहीं रूल बुक में लिखा है कि आप 7 बजे के बाद? ये तो यूपी बिहार नहीं है जो 7 बजे के बाद लड़कियां बाहर नहीं जा सकती, या कहीं कुछ अगर आप अपनी सुरक्षा व्यवस्था, आप सत्ता में काबिज है तो आपको इतना टाइट रखिए। वन ऑफ द मेट्रोपॉलिटन सिटी कहा जाता है कोलकाता को, और इस तरह की जब घटनाएं कोलकाता में घटे तो गांव वगैरह को क्या कहेंगे? और कुछ दिन आगे सरप्राइजिंगली मैं एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल में पढ़ रहा था कि कलकत्ता इज बीन अवॉर्डेड द सेफेस्ट सिटी। ये कौन अवार्ड दे रहा है? ये बंगाल को और कलकत्ता को। ये मैं उन लोग से खुद पूछना चाहूँगा पर्सनली कि ये सेफेस्ट सिटी कहाँ से है, जहाँ हम लोग रोज कुछ ना कुछ देख रहे हैं। यहाँ रेप हो रहा है और बाहर से आतंकवादी और टेररिस्ट, भी लोग और आज कई न्यूज़ मैंने देखा कि बाहर यूपी, गुजरात, बिहार से बड़े बड़े टेररिस्ट या गुंडे गुजरात से, राजस्थान से आ जाए, करके गुजरात के सॉल्ट लेक में छिपे थे एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में। आज फिर एसटीएफ पुलिस लोग जाके वहाँ उन लोग को पकड़े एंड वहां से उन लोग को गिरफ्तार किया। तो ये वेस्ट बंगाल एक सेफ पैसेज हो जा रहा है। इन द रिसेंट ईयर्स, इन द रिसेंट मेमोरी, मैं बंगाल के बारे में मैं बहुत प्राउड हुआ करता था एक ज़माने में। हम लोग सब जो बंगाल में रहते हैं, हम लोग जो बंगाल में हम लोग पैदा हुए, हम लोग कलकत्ता बंगाल में हम लोग का जन्म हुआ है, तो वी वर ऑलवेज वेरी प्राउड कि बंगाल इज नोन फॉर रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद जी, हमारे नोबेल प्राइज विनर अमर्त्य सेन उनके। और अभी क्या हो रहा है, बंगाल इज नोन, जब मैं ट्रैवल करता हूँ बाहर, जब मैं दिल्ली आ रहा हूँ या बॉम्बे जा रहा हूँ अपने काम से, ओ आप पश्चिम बंगाल से हैं आरजी कर, अरे आप पश्चिम बंगाल से हैं साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज। मैंने बंगाल को ऐसा पोर्ट्रेट किया जा रहा है, और ये इतना शर्म की बात है। मैंने इतना खराब लगता है कि जब बंगाल हमारा टॉप में था, आज बंगाल वही आज इतना नीचे आ गया है। सुपर न्यूज़ 24 कोलकाता, हर कदम सच के साथ।